नंदू और भोला ने मन ही मन सोचा, अब कोई डांटने पर नहीं रहेगा। अब जो मन में आए करेंगे। अब लेकिन जितना आसान उन्होंने समझा था, उतना आसान जीवन नहीं था। अब नंदू और भोला को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर चलाना सिर्फ खाना बनाना नहीं है। समय बीता, मौसम बदला, दिवाली आई, गांव में चहल पहल थी। घर घर में सफाई, सजावट, पकवान। लेकिन ठाकुर साहब का घर, जो कभी पूरे गांव में सबसे रोशन होता था, अब सूना सूना लगता था। वहां कोई हंसी नहीं थी, कोई दिए नहीं थे, कोई त्योहार का उल्लास नहीं। तभी आनंदी ने चुपचाप अपने हिस्से में दिए जलाए, पूरे घर को साफ किया, रंगोली बनाई और अपने हिस्से के राशन से मिठाइयाँ और पकवान तैयार किए। उसने सास ससुर के पास जाकर कहा, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आज सबको अपने हिस्से में खाने पर बुला सकती हूँ? ठाकुर साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तू इस घर की बहू नहीं, लक्ष्मी है बेटी। रात को जब सब साथ बैठे तो रसोई से आती मिठाइयों की खुशबू और रंगोली की रंग बिरंगी छटा ने सबके दिल पिघला दिए। भाइयों ने एक एक कर हाथ जोड़े और बोले, भाभी, हमने आपको नहीं समझा। आपने हमेशा सबका भला चाहा, लेकिन हम अपनी ही ईर्ष्या में अंधे हो गए। आनंदी मुस्कुराई। उसने सबको मिठाइयाँ परोसी और फिर पहली बार पूरे परिवार के साथ कस हंसी गूंज उठी। उस दिन के बाद से घर फिर से एक हो गया। अब वहां कोई दीवार नहीं थी, कोई मतभेद नहीं था। आनंद